आज का पहला प्रश्न है कि जब एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि दोनों राज्यों के विधानमंडल तय करें, राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित करे, संसद अवधारित करे या फिर राज्यपाल की व्यक्ति इच्छा के अनुसार। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित करे। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 158 के भाग 3 का में यह उपबंधित है कि जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उस राज्यपाल की उपलब्धियां और वेतन और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जैसा राष्ट्रपति आदेशित करे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है कि पंचायती राज समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय है। दूसरा है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला जो है वो गलत है, क्योंकि पंचायती राज जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, इसलिए पहला कथन जो गलत है। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और यह राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है? केवल अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 11? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में ऐसा वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण है कि पंचायती चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही आंसर है कि दोनों कथन जो हैं वो सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? लोकसभा का विघटन, संसद सत्र का सत्रावसान, संसद सत्र को बुलाना या फिर धन विधेयक के विचार के लिए वापस भेजना। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, धन विधेयक को विचार के लिए वापस भेजना। डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यह दोनों सदनों का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, किंतु जब धन विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो या तो इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है या फिर इसे रोक लेता है, और लेकिन वह किसी भी दशा में इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्यवाही संचालित होती है लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार, राज्यसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति के द्वारा प्रक्रिया नियमों के अनुसार या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार। अगला प्रश्न है, जब सेवा या पद से आकस्मिक रूप से तुरंत एवं अत्यधिक आवश्यकता होती है तो किस प्रकार की अनुदान की मांग रखी जाती है? अनुपूरक अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान या फिर लेखानुदान? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, प्रत्यानुदान।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वह गरीबी किसी भी रूप की क्यों ना हो? तो इसका ऑप्शन है अमर्त्य सेन, रेनगर नर्क्स, एडम स्मिथ या महबूब उल हक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है महबूब उल हक। आर्थिक विकास को राष्ट्रीय उत्पाद और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संतुल्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है कि यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है? इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता चलता है, और डी ऑप्शन सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 तक है, और इसका उद्देश्य जो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किस एक का संबंध गरीबी निर्धारण से नहीं है? ऑप्शन है डांडेकर और रथ समिति, पी भगवती समिति, अलग समिति या फिर लकड़ावाला समिति। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि डांडेकर रथ समिति जो है वो 1971 में आई थी। वाई के अलग समिति जो थी वो 1989 में आई थी, और लकड़ावाला समिति जो है वो 1993 में आई थी। लकड़ावाला समिति जो है वो 1993 में आई थी, और ये तीनों समितियां जो हैं वो गरीबी निर्धारण से संबंधित हैं, जबकि भगवती समिति का गठन जो है 1973 में किया गया था, और इसका यह भारत में बेरोजगारी के मापन के लिए इसका प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्याज दर, मौद्रिक नीति, आर्थिक नियोजन, समवर्ती सूची, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2004-5। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, यही जो है सुमेलित नहीं है, कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष जो है वो 2004-5 नहीं, उसे 2012 माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें क्रांतियां उनके उत्पादन से हैं। इसमें रजत क्रांति पेट्रोलियम, कृष्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति, रजत रेशा क्रांति। तो इसका जो सही सुमेलन है वो आपका है कि रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से है, स्वर्ण क्रांति जो है वो बागवानी उत्पादन से है, और रेशा क्रांति जो है वो कपास उत्पादन से है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है कि जैव विविधता असमय समझौता पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत किया गया था, और यह पहला वैश्विक समझौता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दोनों नहीं, क्योंकि दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक हरित प्रभाव पृथ्वी की सतह गर्म और रहने योग्य बनाती है, पृथ्वी को माध्य तापमान 15 सेंटीग्रेड पर गर्म रखता है। ए बी दोनों सही हैं या फिर ए बी दोनों गलत हैं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए बी दोनों जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया का परिणाम है? काला कार्बन, ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन या फिर भूरा कार्बन? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ग्रीन कार्बन।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण के CO2 से जो कार्बन मिलकर पृथ्वी और मिट्टी में संग्रहित हो जाता है उसे ग्रीन कार्बन कहते हैं और यह कार्बन जो है सिंक की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी उनकी प्रकृति के रूप में, जैसे स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी, माउंट एरेबस प्रसुप्त ज्वालामुखी, फ्यूजीयामा शांत ज्वालामुखी, तो इनमें कौन सा जो है वो सही सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन केवल एक, क्योंकि माउंट एरेबस जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है और फ्यूजीयामा जो है वह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इसलिए इसका सही कथन केवल एक है। अगला प्रश्न है यूरेनियम सिटी अवस्थित है ग्रेट बियर झील के पास, विनिपेग झील के पास, विक्टोरिया झील के पास या फिर अथाबास्का झील के पास? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, यूरेनियम सिटी अथाबास्का झील के पास है और यह अथाबास्का झील जो है यह कनाडा में है, जबकि पोर्ट रेडियम जो है शहर जो है वो ग्रेट बियर झील के पास है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। माउंट टिटलिस, व्हाइट पर्वत, एटलस पर्वत और दक्षिणी अलाप्स। जो इसका सही जो आंसर है माउंट टिटलिस जो है वो आपका स्विट्जरलैंड में है, व्हाइट पर्वत कैलिफोर्निया में है, एटलस पर्वत मोरक्को में है और दक्षिणी अलाप्स न्यूजीलैंड में है। तो इसका सही जो आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है विक्टोरिया झील जिन 3 देशों की सीमा बनाती है उनमें से कौन एक सम्मिलित नहीं है? युगांडा, जम्बिया, कीनिया और तंजानिया। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन जम्बिया। विक्टोरिया झील जो है युगांडा, कीनिया और तंजानिया के साथ सीमा बनाती है, जम्बिया इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है मेडागास्कर कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कि पहला है मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और दूसरा है मेडागास्कर द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन केवल एक, क्योंकि मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये सही है। और दूसरा कथन जो है इसलिए गलत है क्योंकि मेडागास्कर द्वीप का ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित नहीं है, यह जो है महाद्वीपीय खंड से टूटकर अलग हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि यह जम्बिया और जायरे की सीमा बनाती है। करीबा बांध इस नदी पर बना हुआ है, विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। तो यह जो उपरोक्त वाक्य हैं वो किस नदी की ओर इंगित करते हैं? नाइजर नदी, लिम्पोपो नदी, जाम्बेजी नदी या फिर कांगो नदी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी जो नदी है वह अंगोला से निकलकर मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। अगला प्रश्न है कथन और कारण है कि अयनवर्ती अक्षांशों पर उच्च सागरीय लवणता पाई जाती है और अयनवर्ती अक्षांशों पर प्रचक्रवाती दशाएं स्थिर पवन उच्च तापक्रम पाया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसके दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है पछुआ पवनों से साल भर वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होती है? ऑप्शन है टैगा प्रदेश, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य प्रदेश या फिर स्टेपी प्रदेश? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में 45 से 60 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में है। पछुआ पवनें साल भर में पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर से सीमा नहीं बनाता है? जॉर्जिया, तुर्की, रूस या फिर आर्मेनिया? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन आर्मेनिया, क्योंकि काला सागर से सीमा बनाने वाले देशों की संख्या जो है वो 6 है, जिसमें यूक्रेन, बुल्गारिया,
रोमानिया, तुर्की, जॉर्जिया और रूस शामिल है। अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला है कि इसका विकास जो है वो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने किया है। दूसरा है, इसका सफल परीक्षण 13 अप्रैल 2024 को पोखरण में किया गया। तीसरा है, 14.50 किलोग्राम वजन वाली यह मिसाइल हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा हुआ है। और चौथा है, इसकी मारक क्षमता 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक है। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? ए 1 2 3 4, बी 1 2 3, सी 1 3 4 या डी ऑप्शन 2 और 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है कि इसके चारों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।